रहने दो स्टार्टिंग। चलो पार्ट 2 है ना, यानी कि इसका नाम क्या है? ईदगाह। ईदगाह का अभी भी अर्थ समझा हम। ईदगाह मतलब वैसा स्थान जहाँ ईद के बाद क्या किया जाता है? नमाज अदा की जाती है। नहीं तो इसमें यदि हम बात करें, एक कहानी है, ऑब्जेक्टिव एक नाम इसने लिखा प्रेमचंद, है ना। भारत के हिंदी में एक बहुत साहित्यकार हुए, कौन? प्रेमचंद जी। नहीं तो एक नंबर में यहाँ से पूछा जाएगा कि ईदगाह की रचना किसने किया, ठीक है, तो वो एक नंबर में याद कर लेंगे, है ना। उसके बाद पूछेगा ईदगाह क्या है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, निबंध, कविता, कहानी, एकांकी, है ना। कोई दूसरा चैप्टर क्या बारी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे देख रहा है बंदर की तरह बोल रहे। तो हर एक चैप्टर का हमारा पहला सलेन ने लिखा, तू जिंदा है तो लिख देगा, कहेगा बताइए क्या है, तो क्या बताएगा? कविता शुरू होगा तो उसमें से भी कोई भी पूछा जा सकता है ना रे। तो अपना क्या करना, सब ऐसे ही इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ते जाएंगे, है ना। यानी कि लेखक का नाम रहता ही है, उसके बाद उसका जन्म तिथि, उसका मृत्यु तिथि, ये सब भी समझ में। लेकिन किसका है? बाल, यानी कि बच्चा का। इसमें इस चीज पर जोर दिया गया है कि जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो अमीर परिवार को एक अच्छा कपड़ा पहनते हुए, है ना, अच्छा खाना खाते हुए, अच्छे साइकिल या फिर इस चीज का इस्तेमाल करते हुए देख करके वो भी ललायित होते हैं, और वो सोचते हैं कि बच्चा देखो नहीं समझता कि हमारा मम्मी या हमारे पापा जो है कम कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं, हमें इस चीज का हमें अभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। वो तो बस एक जिद करने लगता है कि हमको भी वो चाहिए और रोने लगता है, तो मजबूरी बस माता पिता को वो चीज देना पड़ता है, समझ में आया। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी माता पिता है भाई, अपना दूसरा काम आती करके तो देते हैं, लेकिन उससे भी यदि नीचे जब आते हैं कुछ पेरेंट्स, तो वो चाह करके भी नहीं दे सकते हैं अपने बच्चा को, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। कई बार तो भाई घर में खाना बनाने पर नौबत आ जाता है, तो बच्चा को उतना महंगा चीज कैसे देंगे, समझ में। इसलिए स्कूल सब में ना एक ड्रेस जारी किया जाता है, समझे। ड्रेस देने का मकसद यही है कि सभी में समानता, इक्वलिटी आता है, कि कोई जो अमीर बाप का बेटा रहेगा वो क्या करेगा, बड़का अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, चकचक आगे यहाँ पर, समझ में। और जो गरीब का है तो वो कुछ पहन, इसलिए एक ड्रेस इसमें दिया जाता है स्कूल में। सब कोई कितनों पैसा वाला ये ड्रेस पहन गया, अमीर है तब पर भी, गरीब है तब पर भी, ताकि बच्चा के अंदर एक हीन भावना उत्पन्न न हो सके। बात समझ में आ रही है? इसीलिए स्कूल में क्या दिया जाता है? ड्रेस। और बच्चा का जो भी स्टूडेंट है उसको जो रंगीन दुनिया होता है उसमें नहीं जाना चाहिए, इसलिए पहले स्कूल से मैंने प्लेन ड्रेस दिया था, सादा उजला, है ना। उजला कपड़ा का ये सबसे बड़ा पहचान होता है कि ये मन को भटकने नहीं देता है, शांत चित्त, मन को चित्त कहते, क्या कहते हैं? चित्त। चित्त को ना शांत रखने का काम करता है, कौन? सफेद कपड़ा। इसलिए सरस्वती जी का वाहन भी क्या है? हंस जो है, समझ में है। हालांकि हंस का और बहुत सारा गुण है, ठीक है। दूध में पानी रहेगा तो वो अलग कर देगा, समझ में। तो अभी यहाँ बाल यानी कि स्टूडेंट पे आधारित है, एक तरह से जोड़ करके हम कह सकते हैं। तो इस किसी पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान। लिखा किसने है? प्रेमचंद ने। जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर। कुछ भी बोल देता है, किसे को याद है? 31 अक्टूबर बोला है, सही बोला? नहीं, क्या होगा? 1880।
80 को नहीं। चलो ठीक है। या बचपन के परिस्थिति मार्मिक ढंग से, है ना, मार्मिक ढंग से क्या करती है, टिप्पणी करती है ना। बहुत ही अच्छे है ना। मान लीजिए कोई छोटा लड़का है, ठीक है, छोटा लड़का है, चलिए भाई ठीक है, लेकिन अब उसको अपना काम करके ही या तो पढ़ना है और नहीं तो क्या करना है, काम करना है। अब वो कम उम्र में ही, जिस उम्र में वो खेलना चाहता था, खेलता भी है ना, खेलता नहीं जानता, उस उम्र में ही उसको क्या होता है, वयस्क की तरह, मतलब कि जवान की तरह, बड़े व्यक्ति की तरह क्या होता है, उसको सोचना पड़ता है। छोटा छोटा कोनो कोनो लड़का को देखेगा जो दुकान पर बैठा है, सब्जी बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो ऐसे ऐसे बोलेगा भाई इतना ही तो कमाइए होता है, अब 2 रुपया वो नहीं दीजिएगा तो मेरा तो कमाइए चौपट हो जाएगा। नहीं, अभी देखो इतना छोटका है, अब एकदम सीख लिया है बात कैसे करना है, समझ में। यानी कि मजबूरी एक ऐसा चीज है बुआ कि बच्चा को अपने उससे क्या होता है, बचपन छीन जाता है ना। और जो ज्यादा बवाता है, इटिंग फिटिंग करता है, वो आदमी के ऊपर यदि जिम्मेदारी आ जाए तो जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति को क्या करता है, सारे शौक और सपने जो है ना वो जला देता है। आप कुछ भी नहीं करिएगा, लेकिन यदि जिम्मेदारी पड़ जाएगा ना आपके ऊपर तो करना ही पड़ेगा। तो पिताजी के होटल में खा करके जो है घूमने वाला क्या होता है, सब निकल, वही लड़का के ऊपर जिम्मेदारी पड़ता है ना, तो 1 रुपया जो 10 रुपया एक जगह 1 रुपया के सामने 20 रुपया उड़ाते रहता है, वही लड़का जहां पर 20 रुपया खर्च होता है ना, वहां पर 1 रुपया खर्च करता है। इसलिए असली मायने में आदमी पैसा कमा कर देता है जब वो खुद 1 रुपया कमाता है तब। इसलिए मम्मी पापा जो भी चीज कष्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उस चीज को देखिए, हम पढ़ रहे हैं अच्छी स्थिति में, ये नहीं कि बस 2 के जगह 4 खर्चा कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। अपने दम पर कुछ करो। किसी को पिता का है, दादा का दौलत, वही पर फुटानी झाड़ेगा एकदम, समझ में आएगा। वो जान लीजिए, याद रखिएगा कि उससे कहीं बेहतर है ना, 5,000 का पूंजी लगा के कोई कुछ बिजनेस शुरू करता है या कोई दुकान चलाता है, वो लड़का उससे होता है जो अपने बाप या दादा के संपत्ति पर फुटानी झाड़ता है, बड़का बाइक ले लेगा, क्या क्या करता है, नहीं केटीएम ये सब लेके जो घूमता है ना, उससे कहीं बेहतर हम मानते हैं किसको, जो 5,000 रुपया से अपना जो है, अपना पैसा से कमाता है और कुछ कर रहा है। उसको क्या भाई, सब कुछ गरज करके मिला हुआ, तो दूसरा तुम्हारे दादा ने किया ना, तुम्हारे पिताजी किए, अपने आप क्या कीजिए कर रहे हैं वो मायने रखता है, समझ में। हाँ, तो ये आधारित है कि आदमी जब कम एज में रहता है तो उसके ऊपर जब जिम्मेदारी आ जाता है, या गरीबी से है, गरीबी देखा है या गरीबी को झेल रहा है, मतलब गरीब परिवार से है, उस बालक का क्या होता है, मनोदशा जो होता है वो किसी अन्य अमीर बच्चा से अलग हो जाता है, मतलब कि उसे बड़ों की तरह सोचना पड़ता है बहुत ही कम उम्र में। इस कहानी में हामिद नाम का एक बच्चा है जो खिलौना अपनी दादी के लिए क्या करता है, ये सब नमाज अदा करते हुए, ठीक है। तो बच्चा जो होता है, बच्चा सब क्या है भाई, बच्चा जाएगा तो 2 चीज खरीदता है, या तो खाने वाला खिला, खाने वाला चीज है ना, था खिलौना नहीं। लेकिन वो छोटा बालक जो जिस परिवेश में वो रहता है, वहां का वातावरण उसको बचपन वाला, जो बचपन में खेलना और पढ़ना, बाकी खाना पीना ये सब जो होता है वो नहीं हो रहा होता है। वो देख रहा होता है कि परिवार कैसे चल रहा है, कैसे है ना, चुनौती का सामना कर रहे हैं हमारे परिवार के लोग, तो वो भी उस चीज को सामना करना सीखता है, थोड़ा इसी के, लेकिन सीखता जरूर है, क्योंकि वातावरण बच्चा के शिक्षा को क्या करता है, माइंड को क्या करता है, प्रभावित करता है। कि अभिव्यक्ति का कारण बनता
वो लड़का अपनी दादी की, उसकी दादी फिर सोचती है उसके, कितना सोचा होगा बच्चा कि इसी के साथ गया होगा, कोई बच्चा मिठाई खरीदा होगा, कोई गाड़ी खरीदा होगा, खेल रहा होगा सब, ये अपना सारा शौक त्याग करके ये काम की एक कमाने वाला है, वो सोच के लाया है, वो खरीद के ले आया है। अगर तू गधा सब है, इतना बड़का हो गया याद करके नहीं आता है। समझ में आ गया? कहानी सिर्फ चीज पढ़ता है ना आदमी, तो जो चीज पढ़ करके सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं ना, तो उसे अपना जीवन में उतारना चाहिए, वहां से हम क्या सीख रहे हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है। समझ में? नहीं तो पढ़ लिया बस हो गया, तो कोई काम का नहीं रहा यहाँ पर। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। समझ में? तो गरीबी जो बच्चा गुजरता है उसको ये सब चीज झेलना। समझ में? तो हम यदि को, तो हम सभी जानते कि रमजान पूरे 30 रोजे के बाद आती है, ईद आ गई है, ईद आ गई है। ठीक है? अरे 30 रोजा रखता है, ईद आता है ना रे? नहीं आता है? आता है। गाँव इतनी अकल है, ईद है तो नया नया कपड़ा उपड़ा एकदम, ईद में चप्पल तक नया खरीदता है आदमी, सब पुराना चीज रिटायर। समझे? चप्पल तक नया पहन के एकदम चमचमा दो। किसी को क्या कहते हैं? ईद। ईदगाह जाने की तैयारियां उस दिन सब ईदगाह जाता है। ईदगाह उस स्थान को कहते हैं, जैसा कि पहले बता दिए। अब ये चैप्टर को समझने आसान होगा। ईदगाह उस स्थान को कहते हैं जहां पर नमाज अदा की जाती है ना, ईद के दिन। नहीं, कहते हैं लड़के सबसे है, कोई भी त्योहार हुआ तो सबसे पर्सन बच्चा ना, आज होली आ गया रे, है ना? होली में क्या रंग खत्म हो जाएगा तो पानी पड़ा देगा। जाएगा ना देखेगा कि रंग नहीं तो पानी लेके भर के मार देगा। समझ में आया? छोटका बच्चा सब उमंग सबसे ज्यादा किस में रहता है? बच्चा में ना। रंग खत्म हो गया तो क्या करेगा? अब मम्मी पापा जाएंगे रंग मांगने तो जानता है कि थोपिया देंगे, चल रहे हैं तो ना मिलेगा। तो ये देखेगा कि भाई रंग का कमी है, तो एगो पर्ची को क्या करे, पुड़िया, एगो पुड़िया को एक बाल्टी में डालेगा, खाली उसमें सिर्फ पानी, कनी थोड़ा लाल हो जाना चाहिए अब उसी में क्या करेगा, दो चार गो गुट बना लिया था, एगो पर खूब इतना रंग पड़ा दिया कि बेचारा रोते चल गया घर। तो उसी प्रकार से ईद में सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन? आज मिलेगा कि नहीं, घर से भी सब क्या करेगा, सहयोग करेगा। नहीं, उनकी जेबों में कुबेर धन जो भरा पड़ा है, आगे ना मामला पैसा पर। आदमी लड़का से फूल के खेसारी केला रहता है, जेबी में पैसा है, कितने को पैसा रहेगा तो बार बार झंझना के देखेगा क्या गो है, कभी नहीं देखा है, पहली बार कहीं 50-60 हुआ, हर एक 10 मिनट पर गिनेगा है कि नहीं कि कोई हेरा उरा नहीं, बार बार क्या करेगा, बार बार जेब से अपना खजाना लेते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। कितना अकिल है। 10 रुपए आता बार बार निकाल के 1 2 3 4 5 6 करके अपना 10 तक, अच्छा 10, ठीक है, समझ में आएगा। बहुत खुश रहेगा जेब में, तुमको भी पैसा खुश रहता है, बहुत खुश रहे। दुर्गा पूजा आ गया, हमको कितना जमा हो गया है, 200 जमा हो गया, दुर्गा पूजा के लिए जमा करता है कितना, कितना जमा करेगा देखेगा, दूर खाए का मन कर रहा है 2 दिन जमा करेगा, 11वां दिन फोड़ के खा जाएगा गया होकर बैंक खत्म। वहां भी धैर्य का परीक्षा होता है, नहीं, यानी कि आदमी धैर्यमान नहीं है। 11 दिन बरात कितने जमा कर लेना, तो उसमें से
कांची उठी लेके दिया के निकाल रहा है। नहीं देखिए, 10 किया, अब 5 दिन तक दूध निकाल लेगा फिर खाली हो गया है ना। निकाल के स्कूल जाएगा तो स्कूल में जाके खाएगा नहीं। तो जो है क्या है, जेबी में है, मिला होगा पर्व तो ना हमको दीजिए 10 5 देगा, नहीं लेंगे। अभी तो 5-10 कोई लेबे नहीं करता, हम सब के जमाना मिलता था। अभी 50 देगा तो 50 हम है ना 100। महमूद याद रखिए, महमूद लिख लो, महमूद कितना है ना, 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा ये सब चलता था, समझ गया। कितना पैसा आपके पास? महमूद के पास 12 पैसा, 15 मोहसिन के पास 15, महमूद के पास अभी पूछेंगे आगे। महमूद के पास लिख लो, मोहसिन के पास, मोहसिन के पास कितना 15 लिख लिया। चलो से तो सकते खिला। महमूद के पास 12, इससे तो बहुत चीज खरीद सकते, खा पियेंगे। कौन डांस रे, ब्रेक डांस उस से तो सब जो मेला ना, तो वो सब जो है ना खिलौना वाला डांस ना, ताजा बच्चा नहीं जाएगा मेला, मजा नहीं आएगा हमको। नहीं जाएगा दुर्गा पूजा, दुर्गा पंडाल में को आने लग जाएगा कितने क्या जा रहे हैं मेला देखने, और दुर्गा जी के पंडाल में एक बेर नहीं जाएगा, समझ में आएगा। कहाँ जाएगा? मीना बाजार, डिज्नीलैंड, इनसे तो अनगिनत चीज सकते हैं, खिलौना, बिगुल, गेम, न जाने क्या क्या। ठीक है, बिगुल आने वाला जिसको पीपी नहीं कहता है, और प्रसन्न कौन? हामिद। अब बोलो मोहसिन के पास कितना पैसा? महमूद के पास सबसे ज्यादा खुश हामिद। वह 4-5 साल तक कितने साल हामिद? 4 से, ये भी पूछेगा हामिद का उम्र है। महमूद को कितने पैसा मिला? मोहसिन को कितना मिला? सबसे ज्यादा खुश हामिद। किसी को कोई दिक्कत है ना? कौन बीमारी हो गया था पापा को? हैजा। गत साल मतलब पिछले साल, गत साल मतलब किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा कहानी? मजा आया? ठीक है। और माँ न जाने क्यों पीली होती है ना, माँ भी चली गई नहीं, यानी कि हामिद को अब ना उसके सर के ऊपर पिता का है ना माता। ठीक है, अब इस स्थिति में जो बच्चा आ जाता है उसका जीवन सोचो जरा कैसा होता है। इसलिए मम्मी पापा जो पढ़ा रहे हैं ना वो सबके नसीब में ये पढ़ाई, स्कूल और कोचिंग जाना नहीं होता है, सब बच्चा के नसीब में। इतना कम उम्र में जो है बच्चा क्या करता है, कितना काम पकड़ लेता है, क्योंकि उसके कोई पैसा देने वाला नहीं है। इसलिए मेहनत से पैसा कमा के कोई तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहा है, जैसे कोई गाय पालता है, बकरी पालता है, उसके ऊपर खर्च करता है ना, इससे एक दिन मिलेगा। कोई पेड़े लगाता है इस उम्मीद में कि उससे एक दिन मिलेगा, ठीक उसी प्रकार तू लोग है। समझ में? अभी नहीं देखा है दुनिया, अभी सब कुछ खाते पीते हो, एकदम अच्छा कपड़ा मिल जाता है, साइकिल सब कुछ मिलता है, आते हो बस हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है ना, किस्मत वाला हो जो पढ़ने के लिए आते हो। बहुत सारा ऐसा बच्चा बदनसीब है जिसको स्कूल और कोचिंग का जो है ना मुंह नहीं देख पाता है वो। इसलिए मन लगा के पढ़ाई करो।
पता कहते हैं ना जाने उसकी माँ भी एक दिन पीली होती होगी नहीं, दादी को हैजा हो गया, पूरी चिंता में आ गई, है ना। धीरे धीरे क्या हो गया, वो भी बीमार पड़ गई। कोई भी चीज के प्रति ज्यादा हमें चिंता नहीं करना चाहिए। गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है ना। आदमी उसके पीछे है जो उसके पास नहीं है। वो चीज मिल जाता है हम तो एकदम खुश हो जाते हैं, एकदम लाइफ सेटल हो जाता है। जबकि जो चीज उसको मिला है ना, उस 20 और जो चीज चाह रहा है में दुइये को अच्छा है तो ये ओकरा पीछे है ना भाग रहा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना। नहीं है तो साइकिल के लिए मरेगा। हमारा वो साइकिल हो जाता तो कहीं आते जाते, साइकिल हो जाएगा तो मोटरसाइकिल के लिए मरने लगेगा, अब मोटरसाइकिल हो जाएगा तो कार के लिए मरेगा। यहाँ पर समझना, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ह्यूमन माइंड के बारे में बोला गया, ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, बेचैन पक्षी की तरह है। he gets more and he wants more। नहीं, वो अधिक पाता है, अधिक पाना चाहता है। इसलिए कभी भी है ना आदमी को किसी भी चीज के पीछे एक बार इतना चिंता नहीं करना चाहिए, क्या बन जाए, चिता बन जाए। देखो अनुस्वार ऐसे लिख देगा तो ये चिंता हुआ, ये अनुस्वार हटा दिया तो ये चिता हो गया। सिर्फ बिंदु का अंतर है चिंता में और चिता में। चिंता में और चिता में किसका अंतर है, बिंदु का। इसीलिए चिंता नहीं करना चाहिए। हाँ चिंतन करो, थिंकिंग कैसे अच्छा करना है, नहीं गलत किया फिर कितना उसको ना, वही चिंतन को चिंता में चल जाता है तो कुछ आइडिया नहीं आता। चिंतन का मतलब नए नए आइडिया माइंड में आना, सोचना, स्टार्ट करना, मतलब पॉजिटिव रहना, एनर्जेटिक रहना, उसको चिंतन कहते हैं। चिंता में आदमी सुखा जाएगा। समझ में आ गया। हमको नहीं मन लगता कुछ अरे जब तक जीवन है तब तक सुख दुख आता ही रहेगा, जैसे दिन और रात आता है। मैं चिंता की क्या बात है, जो चीज है खुश रहो उसी को देखे, है ना। चिंता करोगे तो और जो भी 60 साल जीने वाला है तुम तो 50 साल जिएगा, क्योंकि तुमको बीपी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर क्या पता नहीं कथी कथी सब आ जाएगा। यहाँ पर बीमारी होगा, इलाज कराओगे, और जमीन जो हो वो बेच लोगे। इसलिए क्या करना चाहिए, भागिन न होना मत समझ। हामिद क्या रो रही है, आज ईद का क्या है, दिन है, आज ईद का क्या है, दिन है ना। लेकिन वो क्या कर रही है, वो कोना में बैठ के ही है, नहीं आज ईद का दिन है और उसके घर दाना नहीं है। ठीक है, मतलब कि किसी तुम्हारे घर होली हो, 1 रुपया न हो तेल लाने के लिए, तो क्या होगा तुम्हारा, समझ रहे हो ना। अरे कॉल आ रहा है किसी तो तुम्हारा, समझ में आया। तो भाई कैसे मानेगा, इस अंधकार में निराशा में जा रही थी कि भाई आज ईद आ गया और हमारे घर में एक दाना नहीं है, ईद कैसे मनेगा। जो सेवैया लेने के लिए घर पर दूसरे दूसरे लोग आते हैं, आएंगे तो फिर कैसे होगा, ठीक है दिया जाएगा। समझ में गया। हामिद भीतर जाकर है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अब सब लड़का सब ईदगाह जा रहा है, ठीक है, वहां नमाज अदा की जाएगी, सब जाने के लिए क्या है, तैयार है नमाज पढ़ने के लिए, सब जा रहा है। और ये लड़का हिम्मत दे रहा है अपने दादी को कि दादी, उसकी सोच रही है कि मतलब ये बच्चा है, छोटा है, कैसे जाएगा कैसे आएगा, थोड़ा माँ बाप को चिंता हो जाता है, समझ गया। तो दादी सोच रही है कि भाई बच्चा कैसे जाएगा आएगा, तो ये आकर के बोलता है दादी आप चिंता मत करना, मैं जो है
सबसे पहले आ जाऊंगा। ठीक है। अमीना का दिल क्या हो रहा है? घबरा रहा है। गांव के बच्चे अपने जाने दे यार, सब बच्चा के साथ तो उसके गार्जियन है, किसी के साथ उसके पिता है तो उसके पिताजी ईदगाह जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन इसके साथ कौन हो गया? मेला में नहीं आदमी को जाता है, अनाउंस करवाएगा फलाना आदमी आता है। नन्ही सी है ना, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। नहीं तो इसी चिंता में क्या है उसकी दादी है कि 3 कोस कैसे चलेगा। नहीं, 1 कोस में 4 किलोमीटर। समझ में आ गया? कह रहा तो नहीं है, वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? ये सोच रहे हैं कि हम ही लेके चले जाते, लेकिन फिर सोचते हैं ईद है, घर में तो काम भी तो करना है, सेवैया बनाना है और बहुत सारा काम रहता है घर में, वो सब कौन करेगा? पकवान सब जो बनाना है। नहीं, धोबिन नाइन मेहतर तो होता है, कपड़ा नाइन सब ना काटता है, ये सब जैसे अब कोई पर्व त्योहार होता है ना, यहाँ होली वगैरह सब तो नहीं आते हैं सब, ये सब तो ये सब चूड़ी हारे चूड़ी सब देने वाले सब आएगी। सभी को सेवैया चाहिए, साल भर का त्योहार है, सबको सेवई देना पड़ता है, साल भर का त्योहार, भाई कौन ही सब काम करेगा यहाँ पर, है ना? ये कौन सोच रही है? ठीक है। अमीना कौन है? हामिद की दादी। तो रात ज्यादा हो गया, आज इतना ही रहने देते हैं क्या? रोक दो रे।